हालत तेरी खराब है किसान सुने रे भाई कोई हालत तेरी खराब है हालत तेरी खराब है कोई हालत तेरी खराब है हालत तेरी खराब है हालत तेरी ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, इंग्लिश, पंजाबी। ये तो एक नॉर्मल जो कति साधारण किसान होता है वो हूँ, 2-3 एकड़ का किसान हूँ, ज्यादा बड़ा किसान नहीं। और मेरी तो बस यही मांग है, जो इस पूरे भारतवर्ष के लोगों की मांग है वही मेरी मांग है। मैं तो उस मांग में शामिल हो रहा हूँ। आदमी जब सब कुछ जानता है, जिसके पास में सरस्वती माँ का वरदान होता है, वो कभी भी चुप नहीं रहता। वो पक्का उसका जो है ना हल ढूंढ करके और अपने इस शब्द से पब्लिक को बता देता है। और जो नहीं बताता तो या तो वो अधूरा इंसान है या वो किसी लोभ लालच में धंसा हुआ है। बस ये है मेरा कहना। भारत की आत्मा गांव में रहती है और मेरे देश का किसान चट्टान की अट्टालिकाओं को फोड़कर धान उपजाता है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। अभी जो ये मूवमेंट चल रहा है किसानों का, ये प्रकृति चला रही, प्रकृति चाहती है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक किसानों पे अत्याचार होता रहा है। 1947 से लेकर आज तक किसानों की किसी ने सुध नहीं ली। भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए भावी पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। इस दृश्य को बदलने के लिए प्रकृति स्वयं किसान को आगे लेके आई है। और सामने जो खड़ा है वो एक प्राइवेट कंपनी, मैंने उसको नाम दिया है नाग, नरेंद्र, अमित एंड गौतम अडानी कंपनी। नरेंद्र मतलब वो एक मांबा सांप है जो जहर फेंकता है। उसके अंदर मांबा दक्षिण अफ्रीका से आके प्रवेश कर गया है। वो अपने पॉइजन से लोगों की आंखों को अंधा कर रहा है और ये कह रहा है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। मतलब उसकी दृष्टि में दोष आ गया है। ओके। और दूसरा है अमित शाह, ये कोबरा है। ये क्या करता है? वहम का व्यापार करता है, सपने दिखाता है बड़े बड़े, आपका हमारा जेब खाली कर लेता है। और इन दोनों को अरेंज कर रहा है गौतम अडानी, जो वाइपर जैसा है। वाइपर क्या करता है? वो जहर लगा बॉडी पे और बॉडी का डेथ हो जाता है। ये क्या है? बिना रजिस्ट्री के इनके खातों में जमीनें चढ़ रही है किसानों की। इसको मैं अन्याय समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने भारतीय संविधान को बहुत गहरे से पढ़ा है और समाज को पढ़ाता भी हूँ। भारतीय संविधान, उसके 3 पिल्लर है। मीडिया कोई पिल्लर नहीं है। मीडिया तो एक वॉच डॉग है, एक मिरर है, दर्पण की तरह। ओके। उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है, लेकिन ये तीनों है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्यपालिका। जो आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, वही संविधान में संशोधन कर सकते हैं। राइट। अब इसका मुखौटा होते हैं IAS IPS, जो UPSC के थ्रू आते हैं। जब ये दोनों गलती करते हैं तो न्यायपालिका इस पर अंकुश लगाती है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे कॉलेजियम पे इनका सिस्टम पे कब्जा हो गया है। तो ऐसे में साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। उस लक्ष्य को लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जितने स्पिरिचुअल लीडर हैं, मैं 2-3 चीजें साफ साफ कहना चाहता हूँ। पहले फेज में, क्योंकि ये किसान लोग बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, इनको कोई मिलावट नहीं होती और राजनीति में साम दान दंड भेद होता है। तो मैं फेज 1 की बात करता हूँ। जितने स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो पंथों के, धर्म तो हम सबका एक ही है। संसार में 2 जातियां, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। इन राजनीतिक दलों ने उसको इस्तेमाल किया टूल्स के रूप में। राइट। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले फेज 1 में कैसे हमें लड़ना चाहिए सिस्टम से, इस प्राइवेट कंपनी को कैसे कमजोर करना होगा, वो फेज 3 बता रहा हूँ। ये फेज 1 में जितने स्पिरिचुअल लीडर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो पंथों को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबको मिलकर के पंत प्रधान से मिलना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि देखो, भारत के अन्नदाता को मजबूत किए बिना हम विश्व गुरु भारत को नहीं बना सकते। आपको इनके आगे झुकना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वोट से आपको वहां पहुंचाया है। नंबर 2, फेज 2 में मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया को अपनी जिम्मेदार भूमिका में आना चाहिए। समाज के सामने, दुनिया में सच लाना चाहिए, असली किसान कौन है। दिसंबर में उनकी संस्था रजिस्टर्ड होती है, आज ये कह रहे हैं कि किसान संघ वो है। क्या उनकी मानसिक दिवालियापन है? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब,
की डिग्री होल्डर हूँ और शायद मेरा प्रोफेशन भी फिल्म मेकिंग का है। अब कुछ लोग कह देंगे भाई अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे, इन्हें क्या ही पता क्या चल रहा है आज के टाइम पे, वो कुछ भी बोल देते हैं। भाई सच्ची बता रहा हूँ, एक बार ना जितने भी यूथ के खासकर मैं बोल रहा हूँ जो घर बैठे बोल देते हैं ना कि क्या ही दिक्कत आ रही है, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, जिस दिन तुम्हारी सैलरी में से बिना पूछे पैसे कटने लग जाएंगे ना, उस दिन तुम भी ऐसे आंदोलनों में यहीं बैठे रहोगे। एक बार आके देखो ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है, उसके बाद जजमेंट बेशक पास करो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से कि चल क्या रहा है। पर यार आओ तो सही, सपोर्ट करो तो सही, एक बार किसानों के साथ मिलो तो सही। भाई वो तुम्हारे घर में अनाज पहुंचाता है और कोई नहीं पहुंचाता। जिस दिन वो आना बंद हो गया ना, उस दिन रोगे। नंबर 3 पे इससे सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, जो जन जन के भीतर सामाजिक चेतना का शंखनाद कर सकती है। ये जो मोबाइल है, इसको पढ़ के सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है गूगल कंपनी से। अगर हम बच्चों पे फोकस करेंगे, शरीर प्राण और विचार को मिलाना सिखाएंगे, तो इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु शुद्ध विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। हमें इसकी जरूरत है ताकि समाज के जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जब आसानी से मिलेंगे, मेरे देश का किसान अपनी एमएसपी और एमआरपी खुद डिसाइड करेगा, वो मजबूत होंगे तो आने वाली हमारी नस्लें मजबूत होंगी। इसलिए मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।